कमरा एकदम ठंडा हो गया था। बत्तियां बुझा दी गई थीं। वहां घोर अंधकार था और आप एक शैतानी उपस्थिति का अनुभव कर सकते थे। आप उसे बस महसूस कर सकते थे। और तब हमने एक कराहने की आवाज सुनी। वह भयानक थी। हम शनिवार शाम की अपनी सामान्य आत्मसभा की बैठक में थे। पिछले सप्ताह मेरे एक मित्र के द्वारा जो सम्मोहन में था, आत्मा ने यह सूचना दी थी कि वे एक व्यक्ति की आत्मा को लेकर आएंगे जो 72 घंटे पूर्व मरा था। यह कराहना भयभीत करने वाली थी और मुझे प्रभु यीशु द्वारा लूका 16 में पीड़ा में तड़पते धनवान व्यक्ति की याद दिला रही थी। वह चाहता था कि भीख मांगने वाला लाजर नीचे आकर उसे सांत्वना दे, लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, सब खत्म हो चुका है। अब्राहम बिचवई था और उसने कहा, तुम जो वहां हो हमारे पास नहीं आ सकते, और जो हम यहां हैं तुम्हारे पास नहीं जा सकते। अब सब खत्म हो चुका है। और मुझे यही सब याद आ रहा था। ये आत्मसभाएं डरावनी होती जा रही थीं। अंततः कई वर्षों के बाद मैंने पारलौकिकता छोड़ दी और मैं मसीही बन गया। तब मैंने बाइबल पढ़ना प्रारंभ किया और मुझे बड़ा धक्का लगा। बाइबल में कई संदर्भ पारलौकिक अभ्यास के विरुद्ध हैं, लेकिन मैं स्पष्टता से समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है। अंत में मैं स्पिरिचुअलिस्ट एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के पारलौकिक संगठन के अध्यक्ष हंटर मैकिन्टॉश, OBE, जिसका अर्थ है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, उसका सम्मान इंग्लैंड की महारानी ने भी किया था। मैंने उन्हें बतलाया कि बाइबल पारलौकिकता से संबंध में क्या कहती है। मैंने कहा, यह गलत है। बाइबल में नीति वचन 14:12 में लिखा है। उन्होंने मुझे रोक कर कहा, मैं जानता हूं कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। वह बाइबल के ज्ञाता थे। मैंने उनके साथ बाइबल पर चर्चा की। मैंने उनसे कहा कि बाइबल तो ऐसा कहती है। मालूम उनका क्या उत्तर था? उन्होंने कहा, हम मृत्यु के पार रहने वाले धर्म गुरुओं के माध्यम से बात करते हैं, और उन्होंने हमें बतलाया है कि कई बार बाइबल के कथनों को तोड़ा मरोड़ा गया है, लेकिन ईश्वर हमें दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 9 से 11 में झूठे आश्चर्यकर्म के बारे में बतलाते हैं। और वे कहते हैं कि लोगों में एक भटका देने वाली आत्मा आएगी कि वे झूठ को सच मानकर विश्वास करें। क्या आप तंत्र मंत्र में लगे हैं? क्या आप एक झूठ पर विश्वास करते हैं? क्या आपने यह सोचना बंद कर दिया है कि आपके जीवन को कौन नियंत्रित कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी मृत्यु होगी तो आप कहां जाएंगे? क्या आप मृत्यु के समय भयभीत होंगे, ठीक उस आत्मा की तरह जिससे मेरा तंत्र मंत्र के दौरान सामना हुआ था? या आप लाजर के समान होंगे जो स्वर्ग जा रहा था? जब आप अपना जीवन यीशु को देते हैं तो आप इस बात के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। बाइबल पढ़िए, एक अच्छा चर्च ढूंढिए, अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए, अपना जीवन यीशु को दीजिए। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई मनुष्य पिता के पास नहीं पहुंच सकता।